अयोध्या की पवित्र मिट्टी पर कांग्रेस ने वो पाप किया है जो कभी माफ करने लायक नहीं है। जिस मिट्टी से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसी मिट्टी पर कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं की भावना को आहत किया है। और सावन चल रहा है और अयोध्या में कांग्रेस के नेता मछली भोग दे रहे हैं। और सिर्फ मछली भोग ही नहीं दे रहे हैं ये कांग्रेसी, बल्कि हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद मछली भोग कर रहे हैं। सोचिए, मतलब सोचिए, सावन का महीना चल रहा है, हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद मछली भोग करके वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बताना चाहते हैं कि हम उन हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं है जो अयोध्या की धरती को पवित्र मानते हैं। और यही नहीं, ये कांग्रेसी नेता विरोध करने वालों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। अयोध्या के संत समाज में अब इसको लेकर भारी रोष है। आम लोग भी गुस्से में है, क्योंकि जब किसी की आस्था पर चोट होती है तो लोगों का गुस्सा होना जरूरी है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी ने अजय राय पर सीधा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण एक बार देखा होगा। वह हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बाद में बाहर मछली का दावत उड़ाते हैं। जो खाना था वो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेता। यह इनका दोहरा आचरण है। इनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाती है। एक बार सुनिए क्या कहा बाबा ने। कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। हनुमानगढ़ी के संत महंत विष्णुदास जी ने इस आयोजन पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में इस तरह का आयोजन लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। मामला सामने आने के बाद अब इसको लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या में ऐसे आयोजन किए जाने की परमिशन मिल सकती है क्या, या करना भी चाहिए किसी सेंसेबल इंसान को? और क्या धार्मिक नगरी की संवेदनशीलता का ध्यान रखना जरूरी नहीं था? आखिर मछली पार्टी को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? और संत महंत विष्णुदास जी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज अजय राय मछली भोज में शामिल हो रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो कहता हूँ हनुमान जी महाराज इनको सद्बुद्धि दें। सावन का महीना चल रहा है और मछली भोज में शामिल होना, ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता सोच दर्शाता है कि ये सनातन विरोधी हैं। इनको सनातन विरोधी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सावन के महीने में मछली भोज कार्यक्रम में शामिल होना ये कितना निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं सनातनियों का अपमान है। राम पर सवाल उठाना, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गंदी राजनीति करना, और अजय राय मछली भोज में शामिल होना, इससे साबित हो रहा है कि अजय राय की मानसिकता सोच कैसी है। ये सनातन विरोधी हैं। ये राम के कभी नहीं हो सकते। ये राम पर सवाल उठाना जानते हैं, गंदी राजनीति करना जानते हैं, और इनको ना सावन का मतलब जानते हैं, ना भगवान श्री राम की नगरी जहाँ पवित्र स्थल है, तीर्थ है, वहाँ का महत्व नहीं जानते। और मछली भोज में शामिल होना यह बहुत निंदनीय है। अयोध्या के आम लोग भी कांग्रेस की मछली पार्टी पर भड़के हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस शुरू से ही उनकी फितरत ऐसी ही रही है, हिंदुओं की आस्था का अपमान करने की। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सावन के महासहार की
पार्टी करके कांग्रेस यही कर रही है। एक बार सुनिए आम जनता क्या कह रही है। मछली का सेवन उन्होंने कराया, मछली के साथ साथ अन्य चीजें भी थी जिसको चैनल पे आपके बताया नहीं जा सकता। ऐसे उनके कृत्य की हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो ऐसे भावनाओं को खेलने का प्रयास इन्होंने किया है, जो शिव भक्त हैं, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिला प्रशासन को। सावन के महीने में जो मछली भात का सेवन करेगा वो नर्क में जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। और कांग्रेस की मानसिकता यह हो चुकी है कि पहले रामलला का दर्शन करो, हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, उसके बाद जाके मछली भात खाओ। ये कहाँ का नियम है? आप जो है पहले यदि आप प्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। मछली भात जो है वो वेज भोजन नहीं है, वो नॉन वेज है। नॉन वेज से इनको बचना चाहिए। और ये कांग्रेस का काम हमेशा जो है आरोप लगाना रहा है, ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, उसी जगह से जहां कांग्रेस ने मांसाहार पार्टी का आयोजन किया था। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अयोध्या में धर्म की आड़ में अधर्म का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय कल अयोध्या आते हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, बड़ा बड़ा चंदन लगाते हैं। उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में तारुन पहुंचते हैं। तारुन के अर्पित मैरिजलान में 2 क्विंटल मछली बनाई गई थी सावन के उस महीने में, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। और कहा जाता है कि इस दौरान मछली खाना पाप भी माना जाता है, चूँकि उनके प्रजनन का यह समय होता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेसी लगातार धर्म के नाम पर मंदिर के नाम पर आरोप लगाते रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लगातार इनके बयान आते रहे हैं। कल भी इन्होंने इसी तरह का बयान दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने दिखा दिया कि वह सनातन से कितना प्रेम करते हैं। मांस भक्षण करना, मछली खाना और ना जाने क्या क्या पाप करना, यह साबित करता है कि इनके अंदर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। धर्म के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना इन्हें आता है, उनके सम्मान की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस मामले को लेकर पूरे जिले में कांग्रेसियों की जमकर भत्सना हो रही है। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या।